फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पे भक्ति काल संबंधी सीरीज लेकर चल रहे हैं और ये तथ्यात्मक आप कह सकते हैं कि आपका शॉर्ट नोट है हिंदी साहित्य संबंधी, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज सखी संप्रदाय पे। इसके प्रीवियस वीडियो को क्रमशः आप देखिए और साथ में PYQ भी सॉल्व करिए, आपकी बहुत हेल्प होगी जो भी एग्ज़ाम आप अपीयर होने वाले हैं जिस भी एग्ज़ाम में। देखिए, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंटार जो स्वामी हरिदास हैं वो वृंदावन में निम्बार्क जो मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टड्डी संप्रदाय की स्थापना की है। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क के तहत सखी संप्रदाय या टड्डी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से मिलता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सबसे ऊपर है। हरिदास के 2 ग्रंथ पाए जाते हैं, एक सिद्धांत के पद, एक केलीमाला। हरिदास इसमें देखिए जो सिद्धांत का पद है इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और केलीमाला इसमें 110 पदों में श्री श्याम कुंज बिहारी जी की लीलाओं का वर्णन है। प्रमुख कवि की बात करें तो जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो जो बिहारीन दास थे इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव भी कहा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और बिउल विपुल के शिष्य भी थे। इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि रखा है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। तो देखिए, नाभादास के भक्तमाल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं, उनके 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारीन दास के शिष्य थे। नागरी दास ये बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबाले और चौबोले और 39 कविता सवैया 70 पद मिले हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। तो सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों में अष्टाचार्यों की वाड़ी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर नाथ मिश्र था। तो पहली बात, गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण चैतन्य, इनको विश्वंभर मिश्र इनका मूल नाम था। इन्हें निमाई और गौर भी कहते थे, गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक मत क्या था? अचिंत्य भेदाभेदवाद। इसमें जो प्रमुख कवि थे गौड़ीय संप्रदाय में, राम राय। राम राय प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यानी बल्लभ मत को मानने वाले विट्ठलनाथ के शिष्य थे राम राय। बाद में ये जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद राय से दीक्षा लिए। राम राय संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों के ही पंडित थे। संस्कृत में इन्होंने ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की और गीता पर गौर भाष्य, और इसके अलावा अस्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का भी प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाड़ी, गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। मदन मोहन कौन थे? ये सूरदास अकबर के दीवान थे और सांडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों को सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रहित किया। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं में ग्रंथ लिखे। अब ब्रज भाषा और संस्कृत में यहाँ क्रम से ये देखिए, चंद 84 ब्रज भाषा में गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा ऋतुविहार राधा बिरा। यहाँ संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य गायत्री भाष्य श्री राधा माधव अष्टक। चंद्र 84 जो है, ये चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो माधवदास माधुरी जो वृंदावन खत्री, इनके केली माधुरी 1630 में है, वंशीवट माधुरी 1642 में, वृंदावन माधुरी 1642 में। माधवदास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाड़ी नाम से किया गया है। भगवत मुद्रित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 में है। वृंदावन सत श्री प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय की, तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सबसे ऊपर है। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें तो ये केशवदास मिश्र तारावती यानी माता जो पिता
केशवदास मिश्र माता, पिता तारावती, पत्नी रुक्मणी देवी। ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84, संस्कृत में राधा सुधा निधि यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी के अवतार भी कहे जाते हैं। प्रमुख कवि इसमें कौन कौन से आते हैं? तो प्रमुख कवि में हरिराम व्यास, ओरछा नरेश, मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार भी माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं व्यासवाड़ी, रागमाला, नवरत्न और स्वाधर्म पद्धति। जो व्यासवाड़ी है उसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला 604 दोहे संगीत शास्त्र के हैं। नवरत्न और स्वाधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास, अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न इनकी प्रमुख रचनाएं द्वादश यश, मंगलचार, हितजू को मंगल थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्य, मतलब कि शिक्षा जो शिष्य बने थे ध्रुवदास, वो स्वप्न में ही हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण कर लिए थे। तो ध्रुवदास की बहुत सारी रचनाएं जो प्रसिद्ध है, जीव दशा लीला, वैद ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहदावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला। ये पुस्तक दिया गया है। और भी ऐसे हैं मन हित, सभा मंडल, रस मुक्तावली, रस हिरावली, रस रत्नावली, प्रेमावली, प्रियाजी नामावली, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, नेह मंजरी, वन बिहार, रग बिहार, रस बिहार लीला, रंग हुलास, रंग विनोद, आनंद व रहस्य, आनंद लता, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दाल लीला। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वंशचंद से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखें तो जन्म ऋतु, जन्मस्थान, तो मीराबाई के बारे में कि 1516 से 1546 कुड़की जन्मस्थान है। रतन सिंह इनके पिता, भोजराजपति थे मीरा के, रैदास गुरु थे, माधुर्य भक्ति, रणछोड़ मंदिर इनका मृत्यु का स्थान था। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सात्य भामानुरूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में ये लिखा था, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो को सो समझाई। रसखान के बारे में बात करें तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 में हुआ, मृत्यु 1618 में हुआ। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले अगर देखें तो पहले कवि रसखान है सवैया छंद में। आचार्य रामचंद्र ने और लिखा भी है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सोये में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो रसखान की जो काव्य कृतियाँ हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन इनके द्वारा रसखान के द्वारा अष्टयाम में किया गया है। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है ये। सुजान रसखान 121 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहे, सोरठा और 53 छंदों का लघु काव्य कृति है प्रेम वाटिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू आ रही है। बात करें जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। पंक्तियों से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय तो श्री भट्ट के द्वारा देखे तो श्री भट्ट के द्वारा है कि भीजत कब देखो ये नैना। श्री भट्ट ने लिखा है कि भीजत कब देखो ये नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन की उपरैना। ब्रजभूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। यानी कई बार आप देखिए कि श्री भट्ट की पंक्तियों में मोहन का जिक्र है कि भीजत कब देखो ये नैना, या ब्रजभूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदन वृषभानु, नंदन श्याम बरन नंदनन। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबरी, बिहन रहो सदा चित बाढ़ी। श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े, जतन कियो कुछ मैना, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री वृषभानु सुता भजन। बल्लभ संप्रदाय सूरदास के बारे में बात करें तो सूरदास जी के द्वारा जो पंक्ति है कि नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, है हरि भजन को परमान, नीचे पावे ऊंचे पड़वी वाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित, सुख दधि लेप लिए, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत डगमग धरे पैयो, पाहुनी करे दन महो, अरि करे मनमोहन, मेरो अंचल अनि गयो, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी,
खेलत में को काको गोसैया, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। देख रही हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगन चपलाई, नई पटतरेक सैन। मेरे नैनन बिरहा की बेल भई, सिंचत नैन नीर के सजनी, मूल पातर गई। मुरली तव गोपालई भावती, मधुवन तुम कत रहत हरे। उद्धो तुम अपने जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काफी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज क्योरी। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सब पतितिन को टीको। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब के तधावे। सब विधि अगम विचारे ही, ताते सुर सगुन पद गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे। मैया मोई दोही बहुत बाहू, मतलब वो कहते हैं कि मैया मोई दाहू बहुत खिजाते हैं। फटी ना गई ब्रज की छाती, कति ये सूल सहे। नंद ब्रज लीजे ठो के बजाए, लरिकाई को प्रेम को वाली कैसे करी को छूटे। तो ये भ्रमर गीत सार जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा होता है, तो वहाँ पे पढ़ने के बाद भी बहुत सारी पंक्तियाँ जो है अर्थ के साथ पढ़ने पे याद हो जाती हैं। हरी है राजनीति पढ़ के आए, समझी बात कहत मधुकर, जो समाचार कुछ पाए। सूर मिलो मन जाहि जाई, सो ताको कहो करे कर जी। संदेशो देव की सो कहियो, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तह तह लो कोटि सिर भार। या आशीष हम देति सुर, पुनाहवत खसे नहीं बार। निरखत अंग श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागत मसी मिलके, होई गई श्याम श्याम की पाती। बिहसी कहो हम तुम नाही अंतर, यही कह के उन ब्रज पठाई। सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे ज़्यादा कौन कुटिल खल कामी। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, चरण कमल बंधो हरिराई। काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लो। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, अति मलिन वृषभान कुमारी। पिया बिनु सांपनी करी राती, निस्दिन बरसत नैन हमारे। हमसो कहत कौन की बातें, आयो घोष पड़ो व्यापारी। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाही, उद्धो तिरछे अड़े। काह्यो को रोकत मार्ग सुधो, आयो जोग सिखावन। हम तो कीन केली की भूखी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी है, व्रत टारत न टारे। तो ये काफ़ी पंक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, आते ही हैं। परमानंद दास के बारे में देखें तो इनके द्वारा जो पंक्तियाँ हैं कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तातीन ते मेरे नैनन ने, यानी नींद नहीं ले रहे हैं ये नैना जब से श्याम से प्रीत किए। परमानंद दास के द्वारा कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ तहाँ नहीं नंदना सौदा। राधे जू हिरावल टूटी, उरज कमल दस माल मारक जी। कृष्णदास के द्वारा कहा गया है पंक्तियाँ। मो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरा मन जो है गिरधर की छवि पर अटक गया है। ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो तहाई, कंचन मुनि मरकत रसोपी। नंददास ने कहा है कि ताही छिन उड़राज उदित रस राहस नायक, कुमकुम पंडित मदन प्रियाजुन नागरी नायक। नव मरकत मणि श्याम कनक मणिक्रम बजबाला, वृंदावन को रिझी। और गौड़ी संप्रदाय में देखें तो गदाधर भट्ट, इनके द्वारा कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूरत मूरत पही। झूलत नागर नागर लाल, मंद मंद सब सुखी, जयति श्री राधिके के। राधा वल्लभ संप्रदाय में देखें तो हित हरिवंश हरिराम व्यास के द्वारा। अब जो राधा वल्लभ संप्रदाय है कि रहो कहो कहो मानो दियो, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तीन छाए। ब्रज नव तरुणी कदम मुकुट मणि, श्यामा आज बनी। विपिन घन कुंज रेति कल, भुज केली रिच। सबनो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। हरिराम व्यास यह जो एक मान बहुत ठोर कही, कौन सच पायो। जहता विपति जार ज्योति, जो प्रकट पिंगला पायो। हु तो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चले है बाहर। आज कुछ कुंजन में बरसारी, बादल बादल में देख सकी रे। और सुधीर राधिका प्रवीण बीना बर रस राच्यो। संप्रदाय निरपेक्ष की बात करें, जो संप्रदाय निरपेक्ष है मेरा, इनकी पंक्तियाँ प्रसिद्ध है। रसखान की भी पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बसो मेरे नैनन में नंदनाल, मन रे परसी हरि के चरण। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जोगी मत जाई पाई, परुचेरी तेरी हो, पग बाद घुघरायो नाचरे। और इसी तरीके से अगर देखें कि रसखान के द्वारा जो पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के वारन। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तीन पुर के तीज डार्यो।
ब्रह्म में ढूढ़ो पुरानन गानन, बेदरिया सुनी चौगुनी चायन। शेष मनेश गणेश धुरी भरे अति शोभित नयन, है ना, कार्य उपाय बजटोरिये कटाए। और भक्ति काल के अन्य काव्य जो प्रवृत्तियां और कवि हैं उनके बारे में यहाँ क्रमशः दिया गया है। वीर काव्य के बारे में बात करें तो सन 1454 में श्रीधर का रणमल छंद है, वो डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य है, उसका पहला ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटर के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। यहाँ पे दिया है कि विजय पाल रासो जो है वो नल सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है। और विरुद्ध छियत्री दोसाजी आढ़ा, राणा रासो दयाराम के द्वारा, रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा। विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन इसमें दिया गया है। राव जयतिषी और कमरान का युद्ध वर्णन दिया गया है। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन दिया गया है राणा में। और रतन रासो में रतलाम के महाराज के बारे में बताया गया है। प्रबंधात्मक चरित काव्य की बात करें तो सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक ग्रंथ है 1354 में। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य की बात करें तो पंच पांडव चरित रास, गौतम रास, हरिचंद्र पुराण, कुमार पाल रासो, कान्हड़ दे प्रबंध। तो पंच पांडव शालिभद्र सूरी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। गौतम रास भी वही है। जखू मड़ियार ब्रजभाषा में, कुमार पाल रासो देवव्रत राजस्थानी हिंदी, कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ राजस्थानी हिंदी में। नीति काव्य की बात करें तो नीति काव्य में जो रचनाएं हैं सन 1486 में पद्मनाभ ने सबसे पहले हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की, इसमें कुल 53 छप्पे हैं। नीतिकार ठाकुर सिंह, छियल, देवीदास, जमाल। तो इनकी नीति काव्य में कृपण चरित्र रचना पचेंद्र वेली, पंच सहेली, बावनी, राजनीति के कवि थे देवीदास, जमाल दोहावली 1570 ईस्वी में रचा गया है। उदयराज करके है उदयराज को दुहा, बान कवि का कली चरित्र, बाजी दादू के शिष्य थे, ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, प्रेमनामा। बनारसी दास जैन द्वारा नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति मुक्तावली, राज समुद्र का शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी। और कुशल वीर द्वारा भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट। अकबरी दरबार के काव्य में देखें तो अकबरी दरबार के काव्य में कौन कौन से थे तो यहाँ पे टोडरमल, नरहरि महापात्र, बिरबल, तानसेन, गंग प्रसाद, पृथ्वीराज, रहीमदास। और इनके द्वारा जैसे नरहरि महापात्र तो कुछ फुटकल दोहे दो, टोडरमल से नरहरि से रूपमणि मंगल, छप्पे नीति कवि संग्रह। बिरबल से कुछ फुटकल छंद लिखे गए थे। तानसेन संगीत सार, रागमाला, गणेश स्रोत। गंग से गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज का बेली, कृष्ण रुक्मणी रे, पृथ्वीराज। रहीमदास द्वारा दोहावली है, ससेई, बरवे नाई का भेद, मन्नाष्टक, नगर शोभा, खेल कौतकुम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। कवि गंग बिरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद भी लिखा था, जिसके कारण नूरजहां ने इस अवश्य उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो कवि गंग का अंतिम छंद था, कबो न बढ़ुआ रन चढ़े, कबो न बाजी बंग, सरस सबही प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंगा दुओ भय सू कबिन के सरदार। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनकी रचनाओं का खोज सबसे पहले भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास की रचनाओं में अगर देखें तो दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मन्नाष्टक, मरवे नाई का भेद है। दोहावली 300 है और नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा ये सभी ब्रजभाषा में है। दोहावली में नीति के दोहे हैं। विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन नगर शोभा में है। श्रृंगार सोरठा में श्रृंगार का वर्णन है। मन्नाष्टक 8 छद संख्या 8 है, खड़ी बोली में श्रृंगार और कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। बरवे नाई का भेद अवधि में है। बरवे नाई का भेद अवधि भाषा में लिखा पहला रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रासमंजरी के आधार पर है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतकम जातकम लिखा है, जो कि एक ज्योतिषी ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, रहीमदास का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाते हैं। बाकी रीति काव्य में देखें तो हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हितरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की है। तो यहाँ पे देखिए कि हितरंगड़ी ब्रजभाषा में हिंदी से का परंपरा का पहला ग्रंथ है। सुंदर कवि राम न्यामत खां, बलभद्र मिश्र, मोहनलाल मिश्र ये और नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर के वाड़ी में हुआ है। तो अगला जो ये भक्ति काल यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम जो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वो शुरू करेंगे रीति काल संबंधी तथ्यों से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।